क्यों उनके द्वारा सूर्य मंत्र की मूर्तियों को नमस्कार नहीं करते? क्यों नहीं करते इसे बताओ। उन्होंने एक बार कहा, बोले महाराज जी आप इतना गलती करते हो, चलो सूर्य मंत्र से मूर्ति का आकार तो है देखना। वो मुझे समझा रहे थे, राजस्थान घटना है। बोले महाराज जी देखो आप बहुत समझदार हैं, मेरी बात सुनना। आप डांटने के, मैंने बिल्कुल डांटूंगा, आप पूरी बात करो। बोले मूर्ति का आकार है कि नहीं? बराबर है। वीतराग मुद्रा है कि नहीं? बराबर है। तो आप कम से कम मुद्रा को नमस्कार कर लीजिए। आकार तो है कि नहीं? भले सूर्य मंत्र है कि नहीं, आकार तो है। बोले वाह, ये ज्ञान मुझे हमारे गुरु ने भी नहीं दिया था। हमारे गुरु जी सोनगढ़ जब गए गिरनार को, तो सोनगढ़ का जो मंदिर है उसके बाजू में एक रेस्ट हाउस था, उसमें रुके। पूरा संघ ने बिना मंदिर के आहारचर्या को उठा, लेकिन 10 कदम पर अंदर भगवान थे, मूर्ति थी, उनके दर्शन करने के लिए नहीं गए। 10 कदम पर बाहर में अंतर जैसे अपना है, नहीं गए। बिना दर्शन के उठे। श्रावकों से भी कहा कि बोले नहीं, बिना दर्शन के उठ जाओ। और सामने मंदिर में भगवान बैठे थे, आदिनाथ भगवान की मूर्ति थी। पूरे संघ में दर्शन नहीं किया। हम लोगों ने पूछा, बोले वो बंदनी है ही नहीं, उसमें सूर्य वो तो स्टेचू है। क्योंकि उसने दीक्षा दी है जिसने दीक्षा खुद नहीं ली है। कल जो कहा था मैंने कि एक गृहस्थ जो होता है वो किसी को दीक्षा नहीं देता, वो भगवान को दीक्षा दे रहा है। देखो तो उसकी औकात है, कहां जाएगा। गुणहीन व्यक्ति गुणवान को संस्कार दे रहा है, दुर्गति है। यानी बेटा बाप को आशीर्वाद दे रहा है, यानी दीक्षा बाप को आशीर्वाद दे रहा है। नहीं दिया। मैं तो गया था, लेकिन मैं नमस्कार करने नहीं गया था, मैं देखने गया था कि देखें तो सही क्या मामला है। मेरा देखने का थोड़ा शौक है। आप देखना वहां कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं वो लोग। मान लो मुनि महाराज नहीं थे, नहीं है, आज मुनिराज सैकड़ों मुनिराज भारत में हैं, और फिर भी स्वयं मुनिराज सूर्य मंदिर है, फिर भी प्रतिष्ठा है ही नहीं। महानुभाव दिगंबर मुनि, यहां तक कहा 100 योजन तक भी दिगंबर मुनिराज हो, तब भी उन्हीं से जाकर प्रतिष्ठा करा करके मूर्ति को रखना चाहिए। आचार्य का उपाध्याय या यजमान होना चाहिए। फिर मैंने कहा कि भाई बहुत अच्छी अकल दी। हाँ, मेरी दृष्टि नहीं गई इसमें, गई तो थी, लेकिन उनके लिए कह रहा हूँ। महाराज आकार है, चाहे कैसा भी हो, चाहे सोनगढ़ की हो, चाहे कहीं हो, मूर्ति भगवान की बराबर एक सी है कि नहीं? बोलो ना, आकार एक सा है कि नहीं? तो फिर महाराज आकार को नमस्कार कर लो। मैंने कि बस बस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसा भी मुनिराज है, लेकिन मुनि की मुद्रा तो है, तुम उस मुद्रा को नमस्कार क्यों नहीं करते? तिलमिला गए वो। मैंने कैसा भी है, मुद्रा कौन सी है? बोलो। दिगंबर मुद्रा कैसा भी है, पिछी कमंडल है कि नहीं? नग्न मुद्रा है कि नहीं? महावीर की कैसी मुद्रा थी? मुद्रा पूछ रहा हूं। चौथे काल के मुनिराज की और पंचम काल के मुनिराज की यदि दोनों की फोटो ये रखी जाए तो दोनों में अंतर बताओ भैया क्या है? फोटो में पूछ रहा हूं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। चौथे काल में भी मुनि मुद्रा यही थी, पंचम काल में भी यही मुद्रा है। चलो एग्रीमेंट करो, आज के बाद तुम जो मुनि मुद्रा होगी उसको नमस्कार करोगे, क्योंकि मुनि मुद्रा तो है। फिर मैं भी घोषणा करता हूं, कैसे भी मूर्ति हो, लेकिन मूर्ति का आकार तो है। चलो कंप्रोमाइज करो, हो जाएगा। उनको उम्मीद नहीं थी कि ये जवाब मिलेगा। करिए आप। आपने सारे मुनि मुद्रा का अपमान किया, तुम्हारे सामने मुनि मुद्रा निकल जाए, उनका अपमान करते हो, निंदा करते हो, गालियां देते हो, बुरे भाव करते हो। अरे कैसा भी है, मुनि मुद्रा तो है, ऋषि कमंडल तो है, भेष तो है। अरे वैष्णव दर्शन वाले कम से कम यदि सब्जी भी, यदि कोई लौकी या कोई पेड़ भी यदि गणेश जी की आकृति की आ जाए तो उसे भी पूछते।
क्या मान के पूज लेते हैं? कम से कम आकार। अभी भगवान नहीं। आकार तो है, हालांकि वो जानते हैं कि थोड़ी देर रहेगा मिट जाएगा, आकार तो है। इसी प्रकार कैसा भी मुनि है, मुनि का आकार तो है। मैंने पूछा अपने बॉस से, तो भीलवाड़ा की घटना थी, उन्होंने जयपुर फोन लगाया कि ऐसी ऐसी बात है। बोले किन महाराज से भिड़ गए हो? ये जवाब किसने दिया? तो वहां से समाचार पहुंचा, बोले सुधा सागर महाराज, बोले तुमने बहुत गलती कर ली, वहां भिड़ मत जाना, तुम जीत नहीं सकते। इसी गुना की मीटिंग की बात है, 92 के पहले की बात है। गुना की मीटिंग की बात है, यही गुना में मीटिंग हुई थी, मोक्षों की मीटिंग थी। पवन जी कठरिया थे अपने, जो गुण सागर बन गए ना, वो पहले मोक्ष में थे, वो मीटिंग थे, उन्होंने बताया कि मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ, भारत भी वहां थे। अपने मिशन को 2 आदमियों से खतरा है। बोले शीतलाचारी मुनि से कोई खतरा नहीं है, खूब जाओ, सबको ले जाओ, जो भ्रष्ट साधु हो, शीतलाचारी साधु हो, उनके खूब दर्शन करो और अपने लोगों को ले जाओ, क्योंकि उनके दर्शन करने से हमारी पुष्टि होगी। हम जो प्रश्नों में बोलते हैं कि पंचम काल के साधु ऐसे भ्रष्ट होते हैं, तुम आंखों से देखोगे तो बोलो श्रद्धान बढ़ेगा कि नहीं? बोले जितने शीतलाचारी साधु होंगे उतना कंजाइष्टों का मत मजबूत होगा। ये प्रस्ताव पास हो रहा है चर्चा में। जितने शीतलाचारी साधु होंगे, शीतलाचारी साधु होंगे, नियम से कंजाइष्टों का मत बढ़ेगा, क्योंकि वो कहेंगे ठीक पंडित जी जैसा कहते थे वैसा ही मैं, आजकल के मुनि ऐसे होते हैं, आजकल के मुनि ऐसे होते हैं, जो जैसा कहते थे वैसे ही देख रहे हैं। तो बोलो श्रद्धान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। ये था, पर 2 जगह खतरा है। यदि कंजाइष्ट मत को यदि 2 जगह से खतरा है, बस 2 स्थानों से बचो। एक है संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर के दर्शन नहीं करना, क्योंकि उनके दर्शन में जादू है। उनकी चर्या जो देख लेगा वो लौट के पंडितों को गालियां देगा। क्यों? पंचम काल के साधुओं की ऐसी चर्या होती, ऐसी चर्या होती, और वो जब पूज्य गुरुदेव विद्यासागर को देखेगा तो बोले कहाँ है ये चर्या? इतने एकांतवादी, कट्टर एकांतवादी आचार्य की चर्या देखने आए, महीनों रहे, और उन्होंने जाकर के वहाँ हंगामा खड़ा किया। तुम तो कहते थे पंचम काल के मुनि महाराज ऐसे होते हैं, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ, पूज्य गुरुदेव विद्यासागर में एक भी दोष नहीं है, एक भी दोष नहीं है। क्या दोष बताओ उनमें? जो तुम कहते थे महाराज ऐसे होते हैं, पैसा रखते हैं, घोड़ा रखते हैं, गाड़ी रखते हैं, जो भी होता है, उनके पास तो कुछ भी नहीं। इतना बड़ा संघ लेके चलते हैं, कुछ भी नहीं, पीछे कमंडल है, यूं उठ के चल देते हैं, यूं चले जाते हैं। क्या कमी है? सारे लोग दौड़े, गालियां देके दौड़े, बोले तुम हमें गुमराह कर रहे। हाँ, कुछ साधु भ्रष्ट होंगे तो वो तो अच्छे बुरे तो सब में होते हैं। तुम तो कहते पंचम काल के सभी साधु भ्रष्ट होते हैं। मैंने एक संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर को साक्षात 4थे काल की चर्या देखी है, और आज के बाद हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं। और उन्होंने सोनगढ़ का पक्ष छोड़ करके और आ गए। एक नहीं, सैकड़ों परिवार हैं। गुना उसमें अछूता नहीं है, अशोकनगर अछूता नहीं है, पूरा भारत, पूरा बुंदेलखंड अछूता नहीं है। बुंदेलखंड के सैकड़ों लोग हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की माचर्या देख करके सच्चे गुरु की पहचान की है। उसमें शायद आप लोग भी हो सकते हो। बोलो, आचार्य विद्यासागर महाराज के प्रति आपका श्रद्धान क्यों बढ़ा? पंचम काल के साधु को कितनी बड़ी निर्वित्ति। जब भी गुरुदेव को किसी ने देखा, कोई भी नहीं कहता ये पंचम काल के साधु हैं, सब एक ही कहते हैं हम 4थे काल के साधु के दर्शन करके आए हैं। जिनकी चर्या में 4था काल झलकता है, बस इनसे खतरा है।
इनके दर्शन करने जो गया गया। गुना की मीटिंग की बात है, इनके दर्शन करने जो गया वो गया, वो लौट के आने वाला नहीं। उनकी चर्या में ऐसा संबोधन है, तो एक बार गया तो वहां दर्शन करने कभी मत ले जाना किसी को, तुम लोग भी मत जाना। दूसरा निशाने पर मैं था। बोले सुधा सागर महाराज के प्रवचनों में कभी बैठ मत जाना, स्वाध्याय की क्लास में मत बैठ जाना। एक बार तुम बैठे नहीं फिर तुम वहां से उठ नहीं पाओगे, क्योंकि उनके पास तर्क है, आगम है और वो उसको जानते हैं। बस बहुत लोगों से मैंने कहा भैया आके के चर्चा कर लो, बोले आपसे नहीं। क्यों भैया, मैं नहीं मारूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे भक्त वो भक्त भी कुछ नहीं करेंगे, आप तो सब बैठेगी जनता, खुला संवाद कर लो। तुम्हारे पास भी आगम है, हमारे पास भी आगम है, जो तुम आगम दिखा दोगे मैं मान लूंगा, नहीं मानेगी तो जनता मान लेगी। उनका स्पष्ट कहना था सुधा सागर से बातों में, तर्क में, आगम से कोई नहीं जीत पाएगा। क्या जवाब दिया भीलवाड़ा को, आप किससे भिड़े हो, किससे भिड़े हो? उन्होंने कहा है कि जब भगवान की मुद्रा में और मुनि की मुद्रा में क्या अंतर है, भगवान की मुद्रा में और गुरु की मुद्रा में क्या अंतर है। जब अप्रतिष्ठित मूर्ति जो है, और मुद्रा तो मैंने कहा कि शिल्पी की दुकान भी बन जाती है, मूर्ति की मुद्रा कहां बन गई? तो वहीं हर चढ़ा दो ना, वहीं हर चढ़ा दो ना, क्या फर्क पड़ता है। अरे जब तक सूर्य मंत्र नहीं दिया मूर्ति जमीन पर रखी रहती है, बैठकर पॉलिश होता है, शुद्धि अशुद्धि का कोई ध्यान नहीं दिखा जाता, क्योंकि अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई। प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति भगवान का रूप लेती है। फिर भी मैंने कहा कि चलो ये बात मैंने नहीं, मैंने कि तुम तो मुद्रा पे आ जाओ। तो उन्होंने मुझे आप पूछ लीजिए, यदि एग्रीमेंट हो तो सारे भारत का एग्रीमेंट हो जाए कि आज के बाद कंजाइश किसी भी मुनि मुद्रा के लिए उपेक्षा नहीं करेगा, क्योंकि मुद्रा तो है। हर मुनि के लिए नमस्कार करोगे, हर मुनि को हाथ दोगे, मुद्रा तो है। तो फिर मैं घोषणा करूंगा कि हर मूर्ति बंदनी है, चाहे कंजाइश की हो चाहे कोई हो, मुद्रा तो है। मैंने बहुत रिक्स ली थी हालांकि, पर मुझे मालूम था कि, तो उन्होंने समाचार भेजे जयपुर, तो जयपुर से एक ही जवाब आया, ये चुनौती किन महाराज ने दी है? तो वहां से यही जवाब आया, आप पीछे हट जाओ, भिड़ने की चेष्टा मत करो, आप उनसे जीत नहीं सकते, उनके पास आगम है। और आज भी मैं कहता हूं, यदि संवाद करना है तो आओ, आगम लेकर के आ जाओ। 5-7 सूत्र है, यदि तुम आगम से सिद्ध कर दो तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा, और मैं स्वीकारूं तो तुम मुझे भी स्वीकार कर लेना। यही वाद का अंत होता है। लेकिन चूक गए, व्यवहार को छोड़ दिया उन्होंने। बोले जो छोड़ना ही है कल छोड़ना, उसे आज छोड़ो।